दोस्तों, निवेशक उन शेयरों पर नजर रखते हैं जो लगातार रिटर्न दे सकते हैं। टाइटन कंपनी या किसी बड़े टेक्नोलॉजी शेयरों की तरह समय के साथ लगातार बढ़ता रहे। कैसे रहेगा अगर हम आपको एक ऐसी ही नई कंपनी या फिर स्टॉक से परिचित कराएं? इसका नाम है टोरेंट फार्मा, एक प्रमुख दवा निर्माता कंपनी जो समय के साथ लगातार बढ़ रही है। इस वीडियो में हम टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स का मौलिक विश्लेषण करेंगे, कंपनी के इतिहास और व्यवसाय से परिचित कराएंगे। उसके बाद उद्योग का अवलोकन करेंगे। इस प्रक्रिया में हम बिजनेस सेगमेंट और इसकी अपलाइन और कंपनी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंपनी का विवरण। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स गैस टू पावर समूह मतलब टोरेंट ग्रुप की कंपनी है। इसे 63 साल पहले 1959 में ट्रिनिटी लैबोरेटरीज के रूप में शामिल किया गया था। इन वर्षों में कंपनी विश्व स्तर पर एक अग्रणी फार्मास्यूटिकल खिलाड़ी बनने के लिए व्यवस्थित और अकार्बनिक रूप से बढ़ी है। टोरेंट फार्मा को कई चिकित्सा क्षेत्रों में अग्रणी के रूप में गिना जाता है, जैसे कार्डियोवास्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और महिला स्वास्थ्य देखभाल के लिए। इसकी 90 मेट्रिक टन एपीआई उत्पादन क्षमता के साथ 7 निर्माण सुविधाएं हैं। ये निर्माण सुविधाएं मौखिक, सामयिक, मानव इंसुलेशन और सिंथेटिक एपीआई सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करती हैं। 31 मार्च 2022 तक इसकी निर्माण क्षमता 2100 यूनिट से अधिक थी। वर्तमान तिथि के अनुसार 40 से अधिक देशों में उपस्थिति के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय पैठ है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स में 13,900 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, जिनमें से 790 वैज्ञानिक हैं। इसने फाइनेंशियल ईयर 2022 में अनुसंधान और विकास पर 516 करोड़ रुपए खर्च किए। फार्मा कंपनी ने 13 पेटेंट दायर किए हैं और विकास के तहत 120 से अधिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है। व्यापार खंड और उत्पादन लाइन। एक त्वरित खंड का विश्लेषण करते हुए हम देख सकते हैं कि भारत ने हाल के वित्तीय वर्ष में टोरेंट फार्मा का राजस्व का 55% हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त गैर वर्तमान संपत्ति मतलब नॉन करेंट एसेट का 96.68% देश से बाहर स्थित है। इस प्रकार भले ही कंपनी विश्व स्तर पर बिक्री करती हो, लेकिन इसका निर्माण आधार भारत में है। दी गई तालिका वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भूगोल राजस्व हिस्सेदारी और गैर वर्तमान संपत्ति वितरण पर प्रकाश डालती है। भारतीय फार्मास्यूटिकल मार्केट APIM में 53% राजस्व क्रोनिक और सब क्रोनिक दवाओं से आता है। यह श्रेणी टोरेंट फार्मा की कुल आय का 74% हिस्सा बनाती है। यह दवा निर्माता की बिक्री को मजबूत दृश्यता और निरंतरता प्रदान करता है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उद्योग की समीक्षा। संगठित दवा बाजार का 2022 में $1.54 ट्रिलियन से 2026 में $1.81 ट्रिलियन तक वार्षिक रूप से 3 से 6% की सीमा से बढ़ने का अनुमान है। ब्रांड घाटे में $188 मिलियन की विशिष्टता के नुकसान से विकास आंशिक रूप से ऑफसेट हो जाएगा। विशिष्टता या एक्सक्लूसिविटी का नुकसान तब होता है जब दवा कंपनी को अपने पेटेंट उत्पादों को छोड़ना पड़ता है। पेटेंट समाप्त होने पर वे इसे बाजार में जारी करते हैं। इसे कहते हैं पेटेंट से लाभ। इसमें दवा के विकास, बिक्री और विपणन का कानूनी अधिकार होता है, जिसके दुहाने में 10 से 15 साल लगते हैं। दिया गया ग्राफ 2020 से 26 तक वैश्विक फार्मा खर्च अनुमानित बताता है। कुल मिलाकर उद्योग के वृद्धि कम रहने की उम्मीद है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में न उपचारों को अपनाना प्राथमिक मांग उत्प्रेरक बना हुआ है। जहां तक उभरते देशों में मांग की बात करें तो कोविड पूर्व निम्न विकास युग की ओर बदलाव हो रहा है, क्योंकि मात्रा में गिरावट धीरे धीरे हो रही है। इसके बावजूद उभरते हुए देश अभी भी अपना सबसे बड़ा पूर्ण विकास प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हुए लंबी जीवन प्रत्याशा, बदलती जीवन शैली, क्रय शक्ति में सुधार, स्वास्थ्य बीमा और बुनियादी ढांचे में प्रवेश और डिजिटल एनालिटिक्स फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए प्रमुख विकास चालक होंगे। दी गई तस्वीरें में टोरेंट फार्मास्यूटिकल की मौजूदगी वाले देशों में फार्मा खर्च को दिखाया गया है। हम देख सकते हैं कि अमेरिका और जर्मनी की तुलना में ब्राजील और भारत में चिकित्सा खर्च तेजी से बढ़ेगा। यह स्टॉक के लिए अच्छा है, क्योंकि टोरेंट अपने राजस्व का आधा से ज़्यादा हिस्सा भारत से कमाता है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल का परिचालन राजस्व वित्त वर्ष 2018 में 6,002 करोड़ रुपए से 7.30% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 8,508 करोड़ रुपए हो गया। इसी अवधि के दौरान इसका शुद्ध लाभ असंगत रूप से बढ़ा।
कंपनी ने यूएस में अपने तरल सुविधा संचालन को बंद करने के कारण फाइनेंशियल ईयर 2022 में 439 करोड़ रुपए के हानि प्रावधान को मान्यता दी। उत्पादों को बाजार में लाने के लिए आवश्यक उच्च प्रतिस्पर्धा और वृद्धिशील निवेश में दीर्घकालिक व्यावसायिक संभावना को उचित नहीं ठहराया। इसके अतिरिक्त इसने उच्च अस्थगित कर लगाया क्योंकि फार्मा कंपनी चालू वित्त वर्ष में एक नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित हो गई। इन दो लाइनों आइटमों को मिलाकर फाइनेंशियल ईयर 2022 में कुल शुद्ध लाभ घटकर 777 करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019 में एंटीगेबल्स और प्रोडक्ट रिकॉल खर्च में कुल 357 करोड़ रुपए की कमी देखी गई। टोरेंट के उत्पादों को वापस बुलाया जाना था क्योंकि उनमें कार्सिनोजेनिक के गुण थे। दी गई तालिका पिछले 5 वित्तीय वर्षों के परिचालन राजस्व और शुद्ध लाभ के आंकड़े प्रस्तुत करती है। मार्जिन, परिचालन लाभ और शुद्ध लाभ दी गई तालिका से देख सकते हैं कि कुल मिलाकर पिछले 5 वित्तीय वर्षों में ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार हुआ है। आने वाले वर्षों में उच्च शुद्ध लाभ मार्जिन देने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है क्योंकि हम एक बार की घटना के रूप में कर व्यवस्था में बदलाव और हानि को अलग करते हैं। वापसी अनुपात में ROCE और ROE दिए गए आंकड़ों से हम देख सकते हैं कि वित्त वर्ष 2019 में ROCE और ROE दोनों को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद से कारोबार में तेजी से सुधार हुआ। पिछले वित्त वर्ष में पहले बताए गए कारणों से इक्विटी पर फिर से रिटर्न गिर गया। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स उच्च रिटर्न अनुपात प्रदान करता है। यह निवेशकों के लिए एक प्लस पॉइंट है क्योंकि यह धीमी राजस्व वृद्धि का मुकाबला करने में मदद करता है। अब है ऋण इक्विटी या फिर डेट टू इक्विटी रेशियो और ब्याज कवरेज रेशियो। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए इसका डेट टू इक्विटी अनुपात 0.52 और ब्याज कवरेज अनुपात 9.03 गुना के उच्च स्तर पर रहा। दी गई तालिका पिछले 5 वर्षों के लिए टोरेंट फार्मास्यूटिकल का ऋण इक्विटी अनुपात और ब्याज कवरेज अनुपात प्रस्तुत करती है। अनुसंधान और विकास व्यय टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स का मौलिक विश्लेषण करने के लिए अनुसंधान और विकास पर व्यय का अध्ययन एक महत्वपूर्ण चरण है। प्रस्तुत आंकड़े पिछले वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट से लिए गए हैं। प्रबंधन ने हाल के वित्त वर्ष में अनुसंधान और विकास के लिए उच्च धनराशि का निवेश किया। यह लंबी अवधि में कंपनी के विकास के अवसरों में तब्दील होता है। इसके अलावा दवा निर्माता विभिन्न खुराकों रूप से रणनीति रूप से विविधता लाने के अपने प्रयासों में अच्छी प्रगति कर रहा है। यह ओरल ऑन्कोलॉजी उत्पादों के लिए बिलेश्वरपुर गुजरात में एक ग्रीनफील्ड उत्पादन सुविधा स्थापित कर रहा है। प्रबंधन निकट भविष्य में अमेरिका, यूरोप और ब्राजील जैसे उन्नत बाजारों में कई जटिल जेनेरिक ऑन्कोलॉजी उत्पादों के लिए फाइल करने की उम्मीद कर रहा है। निष्कर्ष के तौर पे हम टोरेंट फार्मास्यूटिकल के अपने मौलिक विश्लेषण से कह सकते हैं कि यह कंपनी के लिए एक कठवा मीठा सफर रहा। हालांकि अपने निवेशकों के लिए फार्मा स्टॉक ने पिछले 5 वर्षों से हर साल 20.55% की चक्रवृद्धि के प्रभावशाली परिणाम दिए हैं। आने वाले समय में कंपनी से ऑपरेटिंग रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में लगातार बढ़ोतरी की उम्मीद है। और अब चलिए दोस्तों टोरेंट फार्मा का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 52,281 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.26% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 8,508 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 777 करोड़ का। स्टॉक का पेज 43.6 है, ROE 18%, ROC 19% और डेट कंपनी पे 4,083 करोड़ का है। और इसी के केस में कंपनी के पास 348 करोड़ के इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल में 8, पिछले 3 साल में 4 और पिछले 5 साल में 8% इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल -5, पिछले 3 साल में 22 और पिछले 5 साल में 4% इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा। वहीं CAGR पिछले 1 साल में -5% से घटा है, लेकिन पिछले 3 साल में 18 और पिछले 5 साल में 17% से CAGR बढ़ा। वहीं ROE पिछले 1 साल में 18, पिछले 3 साल में 21 और पिछले 5 साल में 18% से ROE बढ़ा है। ROC पिछले 1 साल में 19, पिछले 3 साल में 17 और पिछले 5 साल में 15% से ROC बढ़ रहा है। वहीं होल्डिंग देखते तो प्रमोटर केस में 71.25, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के 11.37, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 9.40, गवर्नमेंट के 0.10 और पब्लिक केस में 7.87% का इसमें होल्ड। तो यह है दोस्तों हमारी तरफ से एक मल्टीबैगर कंपनी जिसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो टोरेंट फार्मा का फंडामेंटल आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा जरूर से नीचे कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।